नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। प्रदेश नंबर 2 में सरकार निर्माण के लिए दावी पेश कर दल सबके प्रदेश प्रमुख रत्नेश्वर लाल कायस्थ से आह्वान। राजपा से महत्वपूर्ण दूटा निर्णय कयल गेल। सभामुख उम्मीदवार में सरोज कुमार यादव, संसदीय दलक नेता में सोनल चयन। प्रदेश नंबर 2 में नियमावली मस्यौदा समिति गठन, दोसर बैसार बुध दिन बजाओल गेल। एडीबी नेपाल के ग्रामीण सड़क सुधार परियोजना के लिए 10 अरब आर्थिक सहायता उपलब्ध कराओ। आश्रम मगध विभिन्न स्थान में पहुंचल शरणार्थी महिला बाल बच्चा की अवस्था प्रति संयुक्त राष्ट्र संघ से चिंता व्यक्त। आप समाचार विस्तार से। प्रदेश नंबर 2 में सरकार निर्माण के लिए दावी पेश कर दल सबके प्रदेश प्रमुख रत्नेश्वर लाल कायस्थ आह्वान किने छथि। प्रदेश प्रमुख कायस्थ संविधान के धारा 168 के उपधारा 2 बमोजिम फागुन 3 गते भीतर 2 वा 2 से बेसी दल के समर्थन में बहुमत दावी कर प्रदेश नंबर 2 में प्रतिनिधित्व करवाला विभिन्न दल सबके आह्वान किने छ। संविधान के धारा 168 के उपधारा 1 बमोजिम एहि प्रदेश में कोनो समय दल के स्पष्ट बहुमत नहीं रहला से सामान्य बहुमत के लिए प्रदेश प्रमुख कायस्थ दल सबके आह्वान किने छ। राष्ट्रीय जनता पार्टी नेपाल प्रदेश नंबर 2 के सभामुख में सरोज कुमार यादव के उम्मीदवार बनेबाक निर्णय केलक अछि। राष्ट्रीय जनता पार्टी के ओजका बैसल अध्यक्ष मंडल के विचार से प्रदेश सदस्य यादव के सभामुख के लिए उम्मीदवार बनेबाक निर्णय कर देने अछि। राजपा के निर्णय संगे यादव प्रदेश नंबर 2 के सभामुख बनबाक निश्चित भेल अछि। राजपा आ फोरम नेपाल बीच भेल सहमति अनुसार सभामुख पद राजपा के फाँट में पड़ि गेल अछि। तहिना राजपा अध्यक्ष मंडल के विचार से संसदीय दल के नेता में जितेंद्र सोनल के चयन केलक अछि। सोनल राजपा के केंद्रीय महामंत्री समेत छथि आ प्रदेश सभा सदस्य में समेत निर्वाचित भेल छथि। एहि संग प्रदेश नंबर 2 के प्रदेश सभा में संसदीय दल के नेता में राजपा नेपाल जितेंद्र सोनल सोनार के चयन केलनि अछि। प्रदेश नंबर 2 प्रदेश सभा नियमावली मस्यौदा समिति गठन केलक अछि। सोम दिन बैसल प्रदेश सभा विचार से 11 सदस्यीय नियमावली मस्यौदा समिति गठन केलक अछि। समिति में राम आशीष यादव, संजय कुमार यादव, सरोज कुमार सिंह, राम नरेश राय, डिम्पल कुमारी झा, रमेश कुमार कुर्मी, सुंदर बहादुर विश्वकर्मा, उपेंद्र कुमार कुशवाहा, दिलीप कुमार शाह, सावित्री देवी शाह आ शेख अबुकलाम आजाद रहल छथि। गठन करके सरकार व्यवस्था नियमावली समिति से के ठाम की कहे छै सभामुख होकर समिति बनानी की कहे छै गठन स्वीकृत कलखिन तै के बाद में सभा संचालन करना नियमावली चाहिए। नियमावली सूची में पड़ गेल छल उपसभा मुख्य से हो ओकरा कार्यसूची से हटा देलखिन तै के बाद में सभा मुख्य निर्वाचन के पहले भ चुकल है 2 गते। अब ई बैठक एही निर्वाचन के प्रक्रिया सबके लेल प्रक्रिया हमर पूरा करते ते के बाद में 2 गते फिर 1 बजे आके बैठक बसते। प्रदेश सभा सोम दिन के कार्यसूची में उपसभामुख के निर्वाचन की मिति तोक के तय भेल रही तो बैसार के अध्यक्षता करे ज्येष्ठ सदस्य लगनलाल चौधरी ओकरा कार्यसूची से हटौने छलथि। तहिना के ज्येष्ठ सदस्य चौधरी मर्यादा पालक सब के 15 दिन भीतर सफारी सूट आ महिला के हक में साड़ी लगा का आब रूलिंग केलनि अछि। देशको कुशलतामा आगामी बैठकहरूमा लगाएर आउने भनेर करिब 15 दिन भित्र उहाँहरूले जुन एउटा कार्य परामर्श समितिबाट तय भएको देश लगाएर आउने। विचार में मर्यादा पालक सब दाउरा सुरबाल आ ढाका टोपी में देखल गेल छल। दाउरा सुरबाल आ ढाका टोपी में सजल मर्यादा पालक सब के पोशाक केंद्रीय संसद के स्मरण करबैत छल। तहिना जनयुद्ध के क्रम में मारल गेल शहीद सबके तस्वीर समेत सभाकक्ष में राखा ज्येष्ठ सदस्य चौधरी फिर से सभा में रूलिंग केने छलथि। प्रदेश नंबर 2 प्रदेश सभा के दोसर बैसार बुध दिन बजाओल गेल अछि। प्रदेश नंबर 2 के भूमि व्यवस्थापन कृषि तथा सहकारी मंत्रालय के सचिव डाक्टर विजय चंद्र झा पदभार ग्रहण करेने अछि। जनकपुर उपमहानगरपालिका वार्ड नंबर 4 स्थित शहरी
सहकारी डिभिजन कार्यालयमा स्थापना कयल गेल मंत्रालय में सचिव डाक्टर झा आई पदभार ग्रहण कयलनि अछि। ओहि क्रम में सचिव झा प्रदेश नंबर 2 में पूर्वाधार के विकास क प्रदेश के देश के समृद्ध प्रदेश बनेबाक प्रतिबद्धता व्यक्त कयने छलखिन। वही क्रम में नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन धनुषाका अध्यक्ष जीत नारायण भगत साथै विभिन्न कार्यालय के प्रमुख लोकनि धारणा रखने छलैथ। डाक्टर झा आई सागु पशु सेवा विभाग के उप महानिर्देशक छलनि। धनुषाक जनकपुर में मोटरसाइकिल के ठक्कर से एक गोटे घायल भेल छन्। जनकपुर के बजरंग चौक में आई साइकिल यात्री के J9 प 510 नंबर के मोटरसाइकिल ठक्कर देने छल। ठक्कर से साइकिल में सवार जनकपुर वार्ड नंबर 8 के अंदाजी 50 वर्षक मोहम्मद हकीम घायल भेल छलनि। हुनक जानकी हेल्थ केयर में इलाज भ रहल अछि। सड़क पार करे के क्रम में तीव्र गति में आयल मोटरसाइकिल हकीम के ठक्कर देने छलैथ। मोटरसाइकिल में 3 गोटे सवार रहल प्रत्यक्षदर्शी सब बतौलक अछि। पुलिस चालक जनकपुर वार्ड नंबर 10 के लाडला सिद्दीकी के नियंत्रण में लेलक अछि। प्रदेश नंबर 1 के सभामुख में एमाले के प्रदीप भण्डारी निर्विरोध निर्वाचित भेल छथि। सोमदिन बैसल प्रदेश सभा बैसार से भण्डारी के सभामुख में निर्विरोध निर्वाचित कयल गेल अछि। बैसार के शुरू में सांसद तुलसी प्रसाद न्यौपाने भण्डारी के सभामुख में चयन कयल जाय प्रस्ताव पेश केने छल त दोसर सांसद लक्ष्मण तिवारी प्रस्ताव के समर्थन केने छलैथ। सभामुख में एक गोटे के मात्र प्रस्ताव भेला के बाद ज्येष्ठ सदस्य ओम सरावगी भण्डारी के निर्विरोध निर्वाचित भेल घोषणा केने छलैथ। धरान के भण्डारी सुनसरी क्षेत्र नंबर 1 के कौशप प्रदेश सभा में निर्वाचित भेल छलैथ। शिक्षण पेशा से सेवा निवृत्त भेल हो 2027 साल से वामपंथी राजनीति में सक्रिय भेल छलैथ। 5 नंबर प्रदेश के सभामुख में रुकुम के पूर्ण बहादुर घरती बनबाक पक्का पक्की भेल अछि। बीतल राति संपन्न माओवादी केंद्र के संसदीय दलक बैसार से घरती के सभामुख के उम्मीदवार बनेबाक निर्णय कयल गेल अछि। एमाले आ माओवादी केंद्र के बीच में एमाले मुख्यमंत्री आ माओवादी केंद्र सभामुख होयबाक सहमति भेला से घरती सभामुख होयबाक पक्का पक्की भ गेल अछि। कुल बहादुर केसी के संसदीय दल के नेता चयन केने बैसार से उपनेता में प्युठान के कृष्णध्वज खड़का, प्रमुख सचेतक में रूपन्देही के दधिराम न्यौपाने आ सचेतक में दांग के दामा शर्मा के बनेबाक निर्णय कयल गेल अछि। सभामुख के चुनाव फागुन 2 गते होबय जा रहल अछि। सभामुख के लेल मंगल दिन उम्मीदवारी दर्ता करय के कार्यतालिका रहल अछि। राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालक विद्यार्थी संगठन सब जनकपुर धाम स्थित राम सागर रामस्वरूप बहुमुखी कैंपस के कैंपस प्रमुख के पुतला दहन कयलक अछि। कैंपस प्रमुख विजय कुमार लाल दास स्वयं सब के 6 दिन के घेराव तथा प्रदर्शन के समेत कोनो सुनवाई नहीं केने कहैत विद्यार्थी लोकनि आई हुनक पुतला दहन कयलनि। आंदोलन जारी छ विद्यार्थी आंदोलन जारी छ विद्यार्थी आंदोलन जारी छ हाम्रो मांग पूरा गर हाम्रो मांग पूरा गर कैंपस प्रमुख होशियार। विद्यार्थी सब विगत 6 दिन से शुल्क वृद्धि फिर्ता सहित के विभिन्न 13 सूत्रीय मांग सहित कैंपस प्रशासन घेराव तथा प्रदर्शन करैत आबि रहल अछि। ओ सब आब समेत अपना सबके मांग संबोधन नहीं हैत सशक्त आंदोलन करबाक चेतावनी समेत देने अछि। कैंपस प्रशासनलाई 2 महीना पहिला ज्ञापन पत्र बुझायौं। त्यसपछि शान्तिपूर्ण अहिंसात्मक ढंगले हामीले धारणा बस्दाखेरि कैंपस प्रमुखले हाम्रो मागलाई व्यवस्था गर्दै अटेरी गर्दै तानाशाही प्रवृत्तिले कैंपस चलाउन खोज्दैछ र यहाँ विद्यार्थीलाई पठन पाठनको जुन समुचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हो त्यो गर्न नसकिरहेको हुनाले हामीले बाध्य भएर हामीले आज कैंपस प्रमुखलाई चेतावनी स्वरूप हामीले कैंपस प्रमुखको पुतला दहन गरेका छौं र जब प्रदर्शन में कैंपस के विभिन्न संकाय में पढ़ि रहल छात्र छात्रा सभक सहभागिता छलनि। एशियाली विकास बैंक एडीबी नेपाल के ग्रामीण सड़क सुधार परियोजना के लिए 10 अरब आर्थिक सहायता उपलब्ध कराउत। अर्थ सचिव शंकर प्रसाद अधिकारी या बैंक के देशीय निर्देशक मुखटोर खामुद खानो बीच एडीबी नेपाल के ग्रामीण सड़क सुधार परियोजना के लिए 10 अरब आर्थिक सहायता उपलब्ध करेबाक सहमति पत्र में हस्ताक्षर कयल गेल अछि। सोमदिन अर्थ मंत्रालय में आयोजित एक कार्यक्रम के बीच हस्ताक्षर कयल गेल समझदारी पत्र में नेपाल के ग्रामीण सड़क के दीर्घकालीन विकास करबाक उद्देश्य के साथ एशियाली विकास बैंक आर्थिक सहायता उपलब्ध कराउने उल्लेख कयल गेल अछि। कार्यक्रम में बजट अर्थ सचिव अधिकारी एशियाली विकास बैंक से नेपाल के ग्रामीण सड़क सुधार के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध करेबाक
जानकारी देने छलैथ। एडीबी नेपाल के ग्रामीण क्षेत्र के पूर्वाधार विकास में समेत आर्थिक तथा प्राविधिक सहायता उपलब्ध कर बताब रहल अछि। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी देश के समृद्ध बनाब सब पक्ष लागा प्रबाक में जोड़ देलिए अछि। राष्ट्रपति भण्डारी संविधान से लक्षित केने न्याय आ समानता में आधारित समाजवाद उन्मुख अर्थतंत्र के विकास करनाई सबके सर्वोपरि दायित्व भेल समेत स्मरण करौने छले। ओ जन आकांक्षा अनुरूप देश के सामाजिक आर्थिक रूपांतरण कर पूर्व सांसद लोकन के राजनीति अनुभव आ व्यावसायिक दक्षता उपयोगी होयबाक विश्वास व्यक्त केने छलैथ। सोमदिन काठमाडौँ में आयोजित पूर्व सांसद सभाक राष्ट्रीय भेला के संबोधन करैत राष्ट्रपति भण्डारी देश में राजनीतिक संक्रमण काल संपन्न भेल उल्लेख करैत आम जनता के आकांक्षा पूरा करनाई देश के मूल कार्यभार भेल स्पष्ट केने छलैथ। गणतन्त्रको संस्थागत स्वरूप हासिल गरेको छ। लामो समयदेखि देशले भोग्नु परेको राजनीतिक संक्रमणको विधिवत अन्त भई जनआकांक्षा अनुरूप आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरणमा केन्द्रित हुनु अबको मूल कार्यभार हुन आएको छ। यस प्रसङ्गमा राजनीतिक अनुभव, व्यावसायिक ज्ञान, देशका विभिन्न क्षेत्र, समुदाय र संस्कृति तथा विभिन्न राजनीतिक धारको प्रतिनिधित्व गर्नुहुने पूर्व सांसदहरूको भूमिका अहम रहन्छ। अब उच्च आर्थिक विकास र समृद्धिका साथ संविधानले लक्षित गरेको न्याय र समानतामा आधारित समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको विकास नै कार्यक्रम में बजट पूर्व सभामुख तारानाथ राणाभाट देश के प्रतिष्ठा में आँच आबजे का काम कर नया सरकार। कार्यक्रम में बजट पूर्व सभामुख तारानाथ राणाभाट देश के प्रतिष्ठा में आँच नया बजे का काम कर नया सरकार सफल होबाक विश्वास व्यक्त कयलनि। ओ जनमत के सम्मान करैत देश के समृद्ध बनाब समेत नया सरकार आ सब तह के जनप्रतिनिधि लोकनि गंभीर होब परबाक आवश्यकता में जोड़ देने छलकिन। पूर्व सभामुख राणाभाट जनता के भावना अनुसार नहीं चलावला सरकार आ संसद के स्वयं सब खबरदारी करैत रहब प्रतिबद्धता व्यक्त केने छलथि। कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मंत्री यज्ञ बहादुर थापा सरकार नया सरकार के सत्ता हस्तांतरण कर आतुर रहल धारणा रखले अछि। मंत्री थापा सरकार नया सरकार गठन के लिए संवैधानिक मार्ग प्रशस्त कर रहल समेत स्पष्ट कयलनि। सोमदिन काठमाडौँ में आयोजित पूर्व सांसद सब के राष्ट्रीय भेला के संबोधन करैत ओ संविधान से समेत संसदीय व्यवस्था के अवलंबन केने स्मरण करौने छलथि। ओ स्वतंत्र न्यायालय आ जनता प्रति उत्तरदायी शासन व्यवस्था संचालन कर स्वयं से प्रतिबद्ध रहल उल्लेख केने छलथि। मंत्री थापा सब तह के चुनाव सम्पन्न भेल संगे देश समृद्धि के दिशा में अगाडि बढ़ चुकल विश्वास व्यक्त केने छलकिन। र नयाँ सरकार गठनको लागि संवैधानिक मार्ग प्रशस्त गर्दै सत्ता हस्तान्तरणको लागि वर्तमान सरकार आतुर रहेको छ। आजको 21औं शताब्दीमा प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतन्त्रका विकल्पमा अर्को कुनै व्यवस्था भेटिएको छैन र त्यसमा पनि लोकतान्त्रिक व्यवस्था भएका मुलुकमा संसदीय शासन प्रणालीलाई विश्वमै उत्कृष्ट राजनैतिक प्रणाली मानिन्छ। कानुनी राज्य जनउत्तरदायी थापा संसदीय व्यवस्था विश्व के उत्कृष्ट राजनीतिक व्यवस्था भेल उल्लेख करैत वही अनुसार स्वयं सब अगाडि बढ़ रहल दावी केने छलखिन। शरीर में मट्टी तेल छीट का आग लगौला के बाद गंभीर घायल भेल कीर्तिपुर स्थित स्किन अस्पताल में भर्ना भेल छिरेश्वरनाथ नगरपालिका महिला के मृत्यु भेल अछि। धनुषा छिरेश्वरनाथ नगरपालिका 8 के 24 वर्षीय फतिमा हजरा खातून के किछ दिन आगू हुनक श्रीमान संबंध विच्छेद कर दबाव देला पर नहीं मानला के बाद शरीर में मट्टी तेल छीट का आग लगा देने हल्ला चलल छल। आग से शरीर के करीब 60% भाग जर गेल अवस्था में गत माघ 25 गते हुनका अस्पताल में भर्ना कयल गेल छल। हुनक अस्पताल में इलाज क्रम में मृत्यु भेल अछि। एम्हर घटना में संलग्न रहल आशंका में गिरफ्तार कयल गेल हजरा के श्रीमान रशीद रायन के रिहा करब मांग करैत स्थानीयवासी सब रेव दिन जिला प्रहरी कार्यालय धनुषा आगू प्रदर्शन समेत केने छल। हजरा अपने अपन देह में मट्टी तेल छीट कर शरीर जला लेने स्थानीयवासी सब दावी केने छल। अपन न्यूज में व्यावसायिक विश्रामक बाद माओवादी केंद्र संघ के पार्टी एकता जल्दी निष्कर्ष में पहुंचते एमाले महासचिव पोखरेल के दावी। एमाले सांसद अनुराग सिलवाल प्रति नरम भेल आरोप में काठमाडौँ प्रहरी परिसर प्रमुख धानु के सरुआ। आश्रम के माग करते विभिन्न स्थान में पहुंचल शरणार्थी महिला बाल बच्चा के अवस्था प्रति संयुक्त राष्ट्र संघ से चिंता व्यक्त। पुनः स्वागत है अपन न्यूज में। अब अन्य बाकी समाचार।
शिवरात्रि पाबनि मनाबऽ के विषय में मैथिली ज्योतिषी सब बीच फरक फरक मत देखल गेल अछि। शिवरात्रि पाबनि फागुन कृष्ण चतुर्दशी के दिन मनाओल जाइत अछि, मुदा एहि वर्ष चतुर्दशी मंगल दिन राति से मात्र शुरू हैत भेलासँ कहिया मनेबाक विषय में मतांतर देखल गेल अछि। एहि संदर्भ में मैथिली ज्योतिषी सबके मत बाँचि गेल अछि। मैथिल ज्योतिषी अशोक पंडित एहि वर्ष के शिवरात्रि मंगल दिन दावी कयलनि अछि। निर्णय भेल छै मनावा के, कारण कि मंगलवार के रात्रि में 10 बजे से चतुर्दशी लगे छै। उ चतुर्दशी अहाँ के बृहस्पतिवार के भोर तक चतुर्दशी रहते, लेकिन निश्चित काल में पूजा कयल जाइ छै। निश्चित काल में जेमे त्रयोदशी युक्त चतुर्दशी रहे ओहि में पूजा कयल जाइ छै शिव जी के। एहि के लेल महाशिवरात्रि मंगलवार के 1 गते मनायल जतै। एहि में कोनो प्रकार के शंका नहीं। पूजा के समय 12 बजे रात से लेके 1 बजे रात तक रहते, एकरा महाशिवरात्रि कहल जाइ छै। एमहर दोसर ज्योतिष गोविंद दीक्षित मंगल दिन राति से मात्र चतुर्दशी शुरू हैत भेलासँ बुध दिन शिवरात्रि परल दावी करै छथि। और शिवरात्रि में शिव के पूजन कयल जाइ छै। शिव पार्वती के विवाह के उत्सव में शिवरात्रि मनायल जाइ छै। शिव पार्वती के विवाह के उत्सव में शिवरात्रि मनायल जाइ छै और ई रात भर जागरण क मनावऽ के प्रथा छै, कियाकि शिव विवाह जे छै से राते में भेल छै। शिवरात्रि बुध दिन होबऽ के कारण छै। की कारण छै? शिवरात्रि 2टा कारण से होइ छै। एकटा चतुर्दशी तिथि में होइ छै, दोसर कारण छै प्रदोष और निशिथ व्यापिनी। प्रदोष व्यापिनी आ निशिथ व्यापिनी ई 2टा काल मानल जाइ छै। तो प्रदोष व्यापिनी तिथि और निशिथ व्यापिनी तिथि। शिवरात्रि चतुर्दशी के शुरुआत जे छै से मंगल के दिन रात में 10:49 से भ रहल छै। मंगल के रात में 10:49 से लऽ कऽ बुध के रात में 10:55 तक चतुर्दशी तिथि छै। और प्रदोष कखन छै ई बात पर ध्यान देना जरूरी छै, कियाकि ई व्रत जे छै से बहुत प्रभावशाली व्रत होबऽ के कारण निशिथ व्यापिनी दुनू दिन छै। मंगलो दिन रात में, बुधो दिन रात में निशिथ व्यापिनी व्रत छै, लेकिन प्रदोष मात्र बुध के छै। अब केना प्रदोष बुधे के भेलै से सुनल जाय। शास्त्र ई विषय में गहन चिंतन क के अपन मंथन क के रहस्य राखले छथिन। से छै नक्त व्रते तु प्रदोषम चान्यपि तिथिर ग्राह्य। की कहै छै शास्त्र के प्रदोष जे छै से 3 मुहूर्त के होइ छै। व्यास जी कहै छथिन त्रिमुहूर्तम प्रदोषम स्याद भाणम बस्ते गते सति नक्तम तत्र प्रकर्तव्यम इति शास्त्रम विनिश्चय। सूर्यास्त के बाद में 3 मुहूर्त तक प्रदोष होइ छै। प्रदोष के अवस्था होइ छै। वही अवस्था में यदि चतुर्दशी पड़ि गेलै तो ओहि दिन शिवरात्रि व्रत हेतै। तो मंगल के रात में सूर्यास्त जे भ रहल छै से 5:22 में भ रहल छै इंडियन टाइम। एमे 15 जोड़ला के बाद में और मिथिला पंचांग, विद्यापति पंचांग, विश्वविद्यालय सहित पंचांग बुध दिन शिवरात्रि रहल जनबैत अछि। भारत में समेत बुध दिन शिवरात्रि मनाओल जा रहा है। एम्हर काठमांडू लगायत जिला सब में नेपाल में मंगल दिन शिवरात्रि मनाओल जा रहा है। सरकार शिवरात्रि के अवसर पार कर मंगल दिन सार्वजनिक छुट्टी के समेत घोषणा केने अछि। शिवरात्रि पावन के अवसर में जनकपुर में कलश यात्रा निकालल गेल अछि। श्री शिव युवा कमेटी के नेतृत्व में जनकपुर उपमहानगरपालिका वार्ड नंबर 7 जानकी नगर स्थित शिव मंदिर से भव्य कलश यात्रा निकालल गेल छल। भक्तजन लोकनि गंगासागर से जल लऽ कऽ शिव मंदिर प्रांगण में कलश स्थापना केने छलथि। यात्रा में महिला बाल बच्चा सभक सहभागिता देखल गेल छलनि।
जानकी मंदिर के विश्व संपदा सूची में सूचीकृत कराब अभियान में रहल भोर संस्था के अध्यक्ष राजकुमार महतो एखन धरि के प्रगति विवरण जनकपुर उपमहानगरपालिका के हस्तांतरण केलक अछि। 65,000 जनकपुरवासी आ हिन्दू सभक हस्ताक्षर संकलन से लऽ एखन धरि कयल गेल प्रयास सबके संपूर्ण विवरण जनकपुर उपमहानगरपालिका के मेयर लाल किशोर शाह के महतो बुझेलनि अछि। हामीले युनेस्कोमा को कन्ट्री डाइरेक्टर पुरातत्व विभागको डाइरेक्टर जेनरल साहबदेखि सबैसित डिफ्रेन्ट राउन्डको मिटिङहरू हो। अनि उहाँले के भन्नुभयो भने यो 1 लाख हस्ताक्षर बुझाएर कतिपय कुरा गर्दै सिक्दै जाने पनि हामीलाई पनि थाहा थिएन। अनि के भन्नु भने हस्ताक्षर 1 लाख पुर्याएर मात्रै हुँदैन, तपाईले गरेको 65,000 हस्ताक्षर काफी हो, यो चाहिँ अब चाहिन्छ नै, तर त्यसपछिको प्रक्रिया सरकारले सुरु गर्नुपर्छ अनि यसलाई चाहिँ पुरातत्व विभागमा बुझाउनुस् भनेर कुरा भयो। सो युनेस्को डिफ्रेन्ट राउन्डको महत्व आ बाँकी रहल किछ प्राविधिक काम सब स्थानीय आ केन्द्रीय सरकार मात्रै कर सकत आ ओकर अभिभावकत्व जनकपुर उपमहानगरपालिका के लेबऽ परबाक भेलासँ प्रगति विवरण बुझाओल गेल धारणा रखलनि। एम्हर विवरण ग्रहण करैत मेयर शाह जानकी मंदिर के विश्व संपदा सूची में सूचीकृत कराब कोनो कसर बाँकी नहीं रखब आ प्रतिबद्ध रहब धारणा रखने छलथि। सपोर्ट भेटल जते काज हमसब करती ओते ओइसे बहुत ज्यादा काज सब कर चुकल छथिन। एकरा लेके 2 गते के मीटिंग हमरा सबके छै और हम सब एठम सामुदायिक लेवल में भी कम्युनिटी लेवल में भी जे अपना सब जे समाज छै जनकपुर के तै लेवल में भी हम सब एकरा जे काज के आगू बढ़ेबै से मतलब अपने के और जते जल्दी हो तीव्रता देबो के प्रयास हम सब एकरा करबै। और संस्थागत निर्णय एकरा नगर सभा से हम सब फाल्गुन 9 गते के नगर सभा वाला जा रहल छै, तो नगर सभा से जे निर्णय हेतै त ई और एकरा जे छै एहि निर्णय के आगू बढ़ावे में अहाँ के बल भेटतै से हमरा विश्वास है। प्रतिबद्ध भक सक्रियता के साथ किछ प्राविधिक काम सब सरकारी स्तर से होब सकल त जानकी मंदिर विश्व संपदा सूची में परक के दिन आब दूर नहीं रहल महतो धारणा रखने छलथि। नेकपा एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेल माओवादी केन्द्र संघ के पार्टी एकता जल्दी निष्कर्ष में पहुंचत धारणा रखलनि। महासचिव पोखरेल दू पार्टी बीच के एकता विचार आ संगठनात्मक क्षेत्र में देखल गेल छोट मोट बात बिलाव के चरण में पहुंच गेल स्पष्ट कयलनि। पार्टी एकता संयोजन समिति सदस्य समेत रहल हो। पार्टी दूटा पार्टी बीच चुनावी तालमेल सफलतापूर्वक संपन्न भेल स्मरण करबैत आ विचार आ संगठन के क्षेत्र में समेत समान धारणा तय करे के काम भ रहल धारणा रखने छलथि। नेपाल निर्माण उद्योग परिषद के दोसर राष्ट्रीय अधिवेशन के सोमदिन काठमाडौँ में उद्घाटन करैत महासचिव पोखरेल 4000 केन्द्रीय सदस्य रहल माओवादी केन्द्र आ 200 केन्द्रीय सदस्य रहल एमाले बीच के संगठनात्मक संरचना के एकताबद्ध बनाबक किछ देरी भेनाई के अन्यथा नहीं लेबऽ के चाही धारणा रखने छलथि। लक्ष्मण बुद्धि नै चाहिन्छ तर्फबाट पनि भनेको विचारको कमन फुटिङ चाहिन्छ। विचारको कमन फुटिङ भएन भने डाइभर्सिफाइड ढङ्गले पार्टी हुँदैन र संगठनात्मक मामलामा कमन फुटिङ चाहिन्छ। एकै ठाउँमा उभिएर बुझ्ने हो यो चीजलाई राटो मिलाउन बाँकी छ। अब सरकार गठन गर्ने भनेको कुरा चाहिँ राज्यको संविधान कानून संसदभित्रको स्थिति त्यसको। महासचिव पोखरेल पार्टी एकता पहिने कि सरकार गठन पहिने विवाद औचित्यहीन भेल दाबी कयलनि अछि। ओ सरकार गठन संविधान कानून अनुसार संसद करत भेलासँ ओहिमे जोड़िकऽ पार्टी एकता के विषय के नहीं देख मिलत धारणा रखने छलथि। एम्हर नेकपा एमालेको उपाध्यक्ष भीम रावल फागुन पहिल हप्ता भीतर नया सरकार बनबाक दाबी कऽ देलनि। उपाध्यक्ष रावल प्रतिनिधि सभा के चुनाव के संपूर्ण परिणाम पेश हैत लगते राष्ट्रपति विद्या भण्डारी नया सरकार गठन प्रक्रिया अगाडि बढ़ेबाक समेत स्पष्ट कयलनि अछि। निर्वाचन आयोग फागुन 3 गते भीतर प्रतिनिधि सभा चुनाव के संपूर्ण परिणाम राष्ट्रपति समक्ष पेश करे के तैयारी केलासँ समेत आब सरकार गठन में देरी होबऽ के अवस्था नहीं रहल हुनक दाबी छलनि। सोमदिन काठमाडौँ में आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रम में बजैत उपाध्यक्ष रावल माओवादी केन्द्र संघ के पार्टी एकता नया सरकार गठन प्रक्रिया सँगसँगै अगाडि बढ़त धारणा रखने छलथि। उपाध्यक्ष रावल काम चलाओ सरकार राष्ट्रिय सभा के 3 सदस्य मनोनीत कर राष्ट्रपति समक्ष सिफारिश केने में कड़ा विरोध जनाउने छलथि। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता एवं पूर्व मंत्री अग्निप्रसाद सापकोटा जनता वाम गठबंधन के सरकार संचालन के लिए अंतिम मौका दऽ रहल टिप्पणी कयलनि अछि। नेता सापकोटा जनमत के सदुपयोग नहीं कयल गेल तऽ वाम गठबंधन के समेत जनता दंडित करत स्पष्ट कयलनि।
वो जनता देने जनादेश के वाम गठबंधन के नेतृत्व गंभीर संघ आत्मसात कर नहीं सकल अनुभूति भर रहल प्रतिक्रिया दिलन। सोमदिन काठमाडौँ में आयोजित नेपाल पर्यटन पत्रकार संघ के 5म वार्षिक साधारण सभा में बजेत नेता सापकोटा इतिहास पाठ सिक्क अगाडि नहीं बढ़ल गेल त केहू समेत कार्यवाही के भागीदार होबाक दावी केने छलथि। संघीय समाजवादी फोरम नेपाल प्रतिनिधि सभा के 6टा समानुपातिक सांसद चयन केलक अछि। फोरम से सह अध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठ संगे सरिता गिरी आ रेणु यादव सांसद पक्का बनल अछि। तहिना कलु देवी बिक, रेणुका गुरुङ आ रूही नाज के समेत नाम सिफारिश भेल अछि। प्रत्यक्ष दिस 10 सीट जितने फोरम समानुपातिक दिस 6टा सीट पाउने छल, जाहिमे 5 गोटे महिला अनिवार्य छल। 10 गजा क्षेत्र में नेपाल आ भारत के सुरक्षाकर्मी सब संयुक्त रूप में सरसफाई कयलनि अछि। कैलाली आ कंचनपुर संग जोड़ल गेल डोके बाजार लगपास के 10 गजा क्षेत्र में डोके बाजार में सरसफाई कयल गेल अछि। सशस्त्र सीमा सुरक्षा कार्यालय कैलाली, त्रिनगर प्रहरी चौकी, भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबी आ भारतीय कस्टम के टोली सरसफाई में सामूहिक रूप में खटल छल। पूर्व डीआईजी तथा नेकपा एमाले के सांसद नवराज सिलवाल प्रति नरम भेल आरोप में काठमाडौँ प्रहरी परिसर प्रमुख रविन्द्र धानु के सरुआ कयल गेल अछि। धानु के संघीय इकाई प्रहरी कार्यालय बागलुङ सरुआ कयल गेल अछि। हुनक ठाम में महानगरीय प्रहरी आयुक्त के कार्यालय रानी पोखर में रहल एसएसपी विश्वराज पोखरेल के पठाओल गेल अछि। सिलवाल विरुद्ध आईजीपी नियुक्ति के बेर में कार्य संपादन मूल्यांकन नंबर कृत्य केने अभियोग में मुद्दा चलाओल गेल। आईजीपी प्रकाश अरियाल आ एआईजी जय बहादुर चंद दबाव देने छल, मुदा धानुक शुरुए से सिलवाल प्रति नरम नीति अपनाबैत हुनका गिरफ्तार कर के बदला नुकाब में सहयोगी भूमिका खेलने आरोप समेत लगाओल गेल अछि। नया सरकार अयला के बाद सिलवाल ऊपर कार्यवाही कर नहीं सकल गेला के बाद अरियाल आ चंद यह सरकार भेल बेर में कृत्य में मुद्दा दायर कर चाहि रहल आरोप अछि। एहि बीच काठमाडौँ प्रहरी परिसर मुद्दा शाखा के डीएसपी बेल बहादुर पांडे के दीपायल सरुआ भेल अछि। हुनक ठाम में जनसेवा के डीएसपी मोहन थापा के लाओल गेल अछि। जनकपुरक होटल व्यवसायी लोकनि बेसी रकम ल रहल आरोप में सत्यता नहीं रहल जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघ दावी केलक अछि। होटल व्यवसायी लोकनि ग्राहक सबसे बेसी रकम ल रहल उपराग बढ़ला के बाद स्वयं सब छानबीन केने आ उ आरोप सत्य नहीं भेल जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघ दावी केलक अछि। संघ जन उपराग के आधार में होटल व्यवसायी संघ संग मिलकर स्वयं सब केने छानबीन में कोनो समेत व्यवसायी सब बेसी रकम लेल गेल नहीं देखल गेल दावी समेत केलक अछि। गणतंत्र चीन के सहयोग में यूएनडीपी के सहकार्य में बाढ़ पीड़ित सबके लेल पठाओल गेल राहत सामग्री जनकपुर वार्ड नंबर 11 में वितरण कयल गेल अछि। वार्ड के कुल 310 गोटे बाढ़ पीड़ित घर परिवार सबके राहत सामग्री वितरण कयल गेल छल। वार्ड के अध्यक्ष शत्रुघ्न शाह के अध्यक्षता में प्रमुख अतिथि वरिष्ठ पत्रकार रामभरोस कापेर प्रदेश सभा सदस्य परमेश्वर शाह के उपस्थिति में राहत सामग्री वितरण कयल गेल छल। वार्ड अध्यक्ष शाह के पहल में बाढ़ पीड़ित के परिचय पत्र बनाओल गेल आ संबंधित निकाय के पठाक ओतसँ प्रमाणित भऽ अयला के बाद उ परिचय पत्र वाहक बाढ़ प्रभावित आ पीड़ित घर परिवार के मात्रे राहत वितरण कयल गेल अछि। कुल 310 गोटे के राहत वितरण कयल गेल वार्ड अध्यक्ष शाह जानकारी करौने छलथि। राहत सामग्री में ओढ़ना बिछौना से लकर किचन के सामग्री सब सेहो अछि। अब काठमाडौँ के भ्रिकुटी मंडप में बृहत अंतर्राष्ट्रीय कृषि मेला आयोजना हैत। सोमदिन काठमाडौँ में पत्रकार सम्मेलन का किसान सबके समृद्ध बनेबाक उद्देश्य के साथ या फागुन 3 गते से 6 गते धरि काठमाडौँ में बृहत अंतर्राष्ट्रीय कृषि मेला आयोजना कर लागल जानकारी कराओल गेल अछि। किसान सबके समेत समृद्ध बनेबाक उद्देश्य के साथ मेला आयोजना कयल गेल। श्री किसान इनोवेशन हब के प्रमुख मौसमी श्रेष्ठ जानकारी करौने छली। अब इंटरनेशनल न्यूज। संयुक्त राष्ट्र संघ शरण मंगैत विभिन्न स्थान में पहुंचल शरणार्थी महिला बाल बच्चा के अवस्था प्रति चिंता व्यक्त केलक अछि। एनाका शरण मायका शिविर में रहवाला महिला आ बाल बच्चा सब यौन हिंसा तथा यौनजन्य दुर्व्यवहार के चपेटा में पड़ल पाओल गेल राष्ट्र संघ के शरणार्थी नियोग यूएनएचसीआर जनौलक अछि। भर्खर कयल गेल एकटा सर्वेक्षण में हुनका सब ऊपर एहन दुर्व्यवहार भऽ रहल अछि। उक्त नियोग के संलग्नता में भर्खरे मात्र ग्रीस में रहल शरणार्थी शिविर में कयल गेल एकटा अनुसंधान से एहन अवस्था देखल गेल अछि।
उक्त नियोग अव्यवस्था के निराकरण के लिए सरकार के आग्रह कलकै। सन् 2017 में एहन सर्वेक्षण कयल गेल छल। आब स्पोर्ट्स न्यूज। जनकपुर में जारी दोसर शहीद कप T20 क्रिकेट टूर्नामेंट के तेसर दिन भेल खेल सब में वीरगंज आ मधुबनी विजय भेल अछि। उसका पहिल खेल में वीरगंज विराटनगर के 49 रन से पराजित कर दिलक। दूटा खेल जीतने विराटनगर वीरगंज समक्ष निरीह देखल गेल। पहिल बैटिंग के वीरगंज 20 ओवर खेलैत 143 रन बनौने छल। जवाब में विराटनगर टीम मात्र 94 रन में संपूर्ण विकेट गुमौने छल। खेल के मैन ऑफ द मैच वीरगंज के राशिद अंसारी घोषित भेल छलैन। तेसर दिन के दोसर खेल में रिकी 11 मधुबनी 7 विकेट से जीत दर्ज केलक अछि। पहिने बैटिंग केने जनकपुर 125 रन बनौने छल। जवाब में रिकी 11 3 विकेट के क्षति में 126 रन बनाकर जनकपुर के पराजित कर देलक। जनकपुर के संभावना अब संपन्न भेल अछि। मंगल दिन पहिल खेल रिकी 11 मधुबनी आ वीरगंज बीच होयबाक तहिना दोसर खेल में जलेश्वर आ दरभंगा आमने सामने होयबाक आयोजक जनौलक अछि। खेल के मैन ऑफ द मैच रिकी 11 के सुशील कुमार घोषित भेल छलैन। अंत में हेडलाइंस एक बार फिर से। प्रदेश नंबर 2 में सरकार निर्माण के लिए दावी पेश कर दलसद के प्रदेश प्रमुख रत्नेश्वर लाल कायस्थ द्वारा आह्वान। भाजपा महत्वपूर्ण दूटा निर्णय सभामुख के उम्मीदवार में सरोज कुमार यादव, संसदीय दलक नेता में जितेंद्र प्रसाद सोनल चैन। प्रदेश नंबर 2 में नियमावली मस्यौदा समिति गठन दोसर विचार बुध दिन बजाओल गेल। एडीबी नेपाल के ग्रामीण सड़क सुधार परियोजना के लिए 10 अरब आर्थिक सहायता उपलब्ध कराओ। आज शरण के मांग कर विभिन्न स्थान में पहुंचल शरणार्थी महिला बाल बच्चा के अवस्था प्रति संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा चिंता देल। अपन न्यूज एखन के लेल एतबे। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखैत रहब। नमस्कार।